प्यारे मित्रों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल पे। यूके ट्रिपल एससी 2020 फॉरेस्ट गार्ड के पेपरों को हम लोग देख रहे थे। एपिसोड नंबर 1 आ चुका है। एपिसोड नंबर सेकंड आज 51 से 100 तक हम लोग देखेंगे। 2020 में 2 शिफ्टों में फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था और हम देखेंगे कि क्या 9 अप्रैल को यहाँ से बन सकता है, यूके पीएससी में बन सकता है सवाल। ऑफकोर्स बनेगा, इससे भी पहले भी बने हैं। तो आइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका, सीधे क्वेश्चन पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है? तो मौसम की जो घटनाएं आजकल उत्तराखंड में हो रही है, तो ये वायुमंडल किस परत में हो रही है दोस्तों? ये क्षोभमंडल में हो रही है। तो आप लोगों से सवाल यह बनेगा कि इनको क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले क्षोभमंडल आता है मित्रों, इसके बाद आपका समता मंडल आता है, ठीक है। इसके बाद मध्य आता है, फिर आयन आता है, फिर आपका बहिर आता है, मतलब बाह्य आता है, ठीक है। और इसे इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे। और समता मंडल में आपका ओजोन मंडल भी स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न 52वां, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया को माना जाता है। अगला रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग को भी आप हल करेंगे। 54वां प्रश्न हम देखेंगे, वह नगर जहां अक्टूबर 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व पीएम नरेंद्र मोदी जी की वार्ता हुई थी। तो साल 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे। तो इनका जो पीएम मोदी जी से वार्ता हुई थी, ये हुआ था मामलापुरम में। और मामलापुरम जगह कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। और ये चेंगल चेंगल पट्टू नामक एक जिला है, वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है 55वां, तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सादृश्यता, और इनका जो समूह क्रमबद्ध कहलाता है, ये वर्गीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है 56वां, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जो रिट जारी करता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। और जो रिट होते हैं 5 प्रकार के, ठीक है, उसे भी आप याद रखेंगे। और पॉलिटिकल के 5 से 6 अंक फिर से आपको देखने को मिलेंगे आने वाले पेपर में। अगला प्रश्न 57वां, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। अब भारत में पहली वन नीति कब आई थी स्वतंत्रता के बाद? 1952 में। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न 58वां, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। जो भरतपुर है वो, उसमें वहाँ पर जो जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था 1772 के आसपास। इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह सवाल बनता है। फिर यहाँ पर 60वां सवाल है, सन 2019 ईस्वी में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया। कौन सी वह जयंती? 550वीं जयंती। अब आपसे सवाल पूछाएगा 2023 में कौन सी मनाई जाएगी? तो 554वीं, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे। और अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था, तो 15 अप्रैल करेंगे। और 15 अप्रैल 1469 को आप करेंगे। और ननकाना ननकाना साहिब, और ये ननकाना साहिब कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी, ठीक है। अगला 61, भारत के श्वेत भाया भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी आप लोग कहते हैं, या श्वेत क्रांति। और एम एस स्वामीनाथन को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने हरित क्रांति लाई थी भारत में 1966 और 1967 में, अनाजों की अधिक उपज के लिए। और बलवंत राय मेहता को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, पंचायत राज के कहीं ना कहीं जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो के आर नारायण के सिग्नेचर के उपरांत, ठीक है। और अगर पीएम पूछा जाएगा तो एच डी देवगौड़ा करेंगे आप। अगला प्रश्न है 63, कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड में कांचुला खर्क क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण किया जाता है। और ये जगह है चमोली में। कहाँ है? चमोली में। और अस्तित्व में कब आया? 1982 में आया, ठीक है। और वहीं महरुड़ी कस्तूरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ बागेश्वर सीमा पर है, धर्मगढ़ में। और ये कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र महरुड़ी कब खोला गया था? 1977 में। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 64वां, माप तोल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है?
तो जो पुरानी काल में चंद काल में मापतोल की प्रणाली होती थी एक धूली पाथा, और फिर पंवार वंश में भी चला करता था यही पाथा। तो इसे चलाने का श्रेय जाता है अजयपाल को, ठीक है। और जब बेसिकली चंद काल में तो मुट्ठी प्रणाली थी, और यहाँ पर आया धूली पाथा मापतोल, जिसे आप अजयपाल के धर्म पाथा भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 65वां। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य था आपका उत्तराखंड, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियाई मॉडल पर अपनाया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यमुना नदी पर कौन सा डैम निर्मित है। तो ये पूछा है यमुना नदी पर कौन सा डैम, तो ये सूर्यधार है और ये देहरादून में है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 67वां। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाण शवाधार खोजे गए थे। तो 1956 में पूछ रहा है, तो आप लोग इसका आंसर, मेरे आंसर देने से पहले हमेशा अपना आंसर एक बार जरूर सोचिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मलारी गांव। किस गांव में खोजे गए थे, मलारी गांव में। 68 निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है दोस्तों। तो बुद्धि बल्लभ पंत बिल्कुल थे, मुंशी इम्तियाज अली बिल्कुल थे, जीवानंद जोशी बिल्कुल थे, श्रीदेव सुमन नहीं थे। तो ये तो एक क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, इसे अब आप याद रखेंगे। और अल्मोड़ा अखबार कब निकला था, ये 1871 में निकला था, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। और 1918 आते आते तक ये क्या हो गया था, बंद। फिर बद्रीदत्त पांडे ने कौन सी निकाली थी, शक्ति निकाली थी, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था। तो कौन चंद शासक था जिसे मिलने मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार दिल्ली गया था। या फिर आप याद रखेंगे अकबर से मिलने कौन गया था, फतेहपुर सीकरी मतलब उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन गया था, तो ये तो कौन गया था भाई, रुद्रचंद। क्योंकि रुद्रचंद ने तो अकबर जब नागौर युद्ध पर था, अभियान पर था, तो रुद्रचंद ने तो क्या किया था, अकबर के हेल्प किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 70 राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया है। तो किस पार्क के लिए किया गया है, तो ये किया गया है आप लोगों का गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी के द्वारा। और अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1989 आप लोग लगा करके आएंगे। और आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि गंगोत्री नेशनल पार्क पार्क की श्रेणी में, क्योंकि 6 पार्क है उत्तराखंड में, और सबसे बड़ा पार्क है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 71वां। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये 1916 से मानी जाती है। अगला प्रश्न है बालगंगा सहायक नदी है। तो आप लोगों को मैं राय दूंगा कि उत्तराखंड में जो नदी तंत्र का टॉपिक है उसे आप जरूर याद रखेंगे। एक प्रश्न फिर से, हमेशा आयोग एक प्रश्न बनाता है नदी तंत्र से, ठीक है, इस बार भी बनेगा। तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा, भिलंगना की सहायक नदी है बालगंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 73 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है, कह रहा है। तो कामेत हिमालय की है, माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है, नंदा देवी हिमालय में है, तो गुरु शिखर नहीं है। तो ये गुरु शिखर कहाँ है दोस्तों, इसे आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो गुरु शिखर बहुत एक, मतलब आप लोग इसे ना रात दिन पढ़ते होंगे दोस्तों। चलो उत्तर पश्चिमी राज्य में है, इतना आप मैंने बता दिया, ठीक। कामेत पर्वत की आप लोगों से ऊंचाई पूछी जा सकती है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 7756 मीटर। माउंट एवरेस्ट आपको पता है 8848, और नंदा देवी 7816 मीटर, ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे 74वां। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका सही आंसर है आप लोगों का दोस्तों साल 2005 में, ओके। अगला प्रश्न है 75वां। कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों में विभक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1839 में कुमाऊं एवं गढ़वाल नामक दो जिलों में विभक्त किया गया था कुमाऊं को। अगला प्रश्न है 76वां। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। तो जो जगवाल फिल्म के निर्देशक थे यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा पराशर गौर जी, या पारेश्वर गौर जी। और आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा है कि बताइए जगवाल फिल्म कब प्रकाशित या कब अस्तित्व में आई थी। तो 4 मई
बेसिकली ये डेट तो नहीं पूछा जाता, 1983 करिएगा आप, ठीक है, यहाँ पर 1983 में है, ठीक है। अगला प्रश्न है 77, न्योली है। तो न्योली क्या है दोस्तों? वन गीत, शास्त्रीय गीत, वाद्य या दोनों, क और ग। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका 77 का, ये एक वन गीत है न्योली, ठीक है। जब आप वनों में जाते होंगे तो आप लोगों को न्योली गाते होंगे या गाते हुए किसी को सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये एक वन गीत है, ठीक है मित्रों। कल संडे है, ठीक है। कल मैं साल 2020 टॉप करंट अफेयर लेकर के आऊँगा, क्योंकि उत्तराखंड यूकेपीएससी करंट अफेयर ओल्ड पूछ रहा है। तो साल 2020 का मैं मोस्ट करंट अफेयर लेकर के आऊँगा कल, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे 78वां, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ढुसको, जिसे आप ढुसका भी कहते हैं, जिसे आप खेल भी कहते हैं, डैश डैश क्या है मतलब? एक क्रांति, विवाह, कुश्ती या पहाड़ी रामायण। तो जो इसका सही आंसर है आप लोगों मित्रों यहाँ पर, ये एक पहाड़ी रामायण है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाली हितकारिणी की सभा 1901 में हुई थी, ठीक है। इसे भी जब गढ़वाली सभा बनी थी। अगला प्रश्न है, आसन बैराज बिहार का संबंध है। तो आसन बिहार बैराज का संबंध मित्रों यहाँ पर चिड़िया से है, ठीक है, खास करके विदेशी चिड़िया से, ठीक है, विदेशी चिड़िया, ठीक। और ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है, ठीक है। ये कहाँ पर है? देहरादून में, और ये यमुना नदी के आसपास में है, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य क्या है? तो ये मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। हिम ज्योति फाउंडेशन ये मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने का काम करती है। साथ में असहाय महिला कल्याण से है ये, ठीक। और दिव्यांग बालिका कल्याण से भी संबंधित है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर ये दो ना आते तो सिर्फ भी ये आपका सही हो जाता, ठीक है। तो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो ये आप सभी करेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नवंबर माह के आसपास, और ये 2003 में, ठीक है। तो इसे आप याद रखें, साल 2003। अगला है प्रश्न 82, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई। तो उत्तराखंड में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था पर्टिकुलर जहाँ से स्टार्ट होती है 1874 ईस्वी से, जब आपका उत्तराखंड के कमिश्नर हुआ करते थे रैमजे। कौन हुआ करते थे? रैमजे। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि पहली बार पटवारी पद स्वीकृत किसने किया, तो कमिश्नर ट्रेल ने किया था, और ये किया था 1819 में। 9 पटवारी पद सृजित किया था। नेक्स्ट, छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। तो जो छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई है, ये आप लोगों का आप पूछा जा रहा है कि कहाँ से हुई थी। तो सही आंसर है लाखा मंडल से, ठीक है। और लाखा मंडल किस लिए प्रसिद्ध है? राजकुमारी ईश्वरा का जो वहाँ से क्या मिला है, शिलालेख, उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है 84, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो फूलों की घाटी जो चमोली में है, इसे साल 2005 में यूनेस्को ने अपने धरोहर सूची में शामिल किया। वहीं नंदा देवी को कब किया गया था? ये किया गया था 1988 में। अगला प्रश्न है 85, भैकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये आप लोगों का चमोली में है। कहाँ है? चमोली। क्योंकि भैकल ताल कहाँ है? भैंकताल रुद्रप्रयाग में। 86, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी। ये कब की गई थी 108? तो आप लोगों से यह सवाल पूछा जा सकता है, और ये महत्वपूर्ण है, साल 2008 में। नेक्स्ट, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो इसके जो लेखक है एडविन टी एटकिंसन जी है, ठीक है। नेक्स्ट, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? बेसिकली ये एक चित्रकार है, साथ में एक लेखक भी है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 89, कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन SPRT, ठीक है, ये आप लोगों से सवाल पूछा जा चुका है, का गठन कब किया गया था? साल 2013 में। और इसमें 118 सदस्य है, इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे फॉर्म भी खुलता है मित्रों कभी कभी। 90वां प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान जिसे आप FRI कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया था? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर, तो GC ब्लूमफील्ड ने किया था, GC ब्लूमफील्ड ने, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्यूरी जो शासकों की राजभाषा थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का संस्कृत थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है बुरांस, ठीक है, क्या है?
बुरांस है, इसे आप याद रखेंगे। और अन्य भी जो है पक्षी है और गीत है, खेल है, इसे आप याद रखेंगे। तो बुरांस का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और रोडोडेंड्रॉन इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है 93वां, देवघाट में उद्योत मंदिर आश्रम की स्थापना की गई, तो किसके द्वारा की गई है भाई? ये सही आंसर हो जाएगा इसका ज्योतिराम कांडवाल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 94वां, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आप लोगों का गोपेश्वर में। कहाँ है? गोपेश्वर चमोली में। ये कई बार पूछा गया सवाल है। 95वां, बंदरपुच पर्वत या बंदरपुच पुच स्थित कहाँ है, किस जिले में है? ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। और आप लोगों से यह भी सवाल पूछा जाएगा कि बताइए बंदरपुच पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6320 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। अगला प्रश्न है 96, काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसे आप IIM कहते हैं, की स्थापना कौन सी योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और ये अगर अगर प्रॉपर डेट पूछा जाएगा कि कब किस सन में, 2011 में आप लोग करेंगे, ठीक है, 2011 में, ठीक। और कई बार यह सवाल भी बनता है कि बताइए IIM की फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 97वां, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर और साथ में यमुनोत्री ग्लेशियर को भी साल 2017 में जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, चौफुला है आभूषण है, अभिलेख है, नृत्य है या गुफा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौफुला एक क्या आप लोगों का नृत्य है मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा कि बछेंद्री पाल किस जिले से बिलोंग करती है? ये उत्तरकाशी के नाकोरी गांव से करती है, ठीक है, नाकोरी गांव की रहने वाली है। और आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि बताइए इनका जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न हम हल करेंगे मित्रों, अस्कोट वन्य जीव विहार किस किस प्रजाति के लिए संरक्षित है या किसके लिए विख्यात है? तो कस्तूरी मृग। और ये अस्कोट वन्य जीव विहार है पिथौरागढ़ में, ठीक है। और इस जो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य बना था 1986 में। और अभ्यारण्य उत्तराखंड में 7 है और पार्क 6 है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ मित्रों, ये था साल 2020 के फॉरेस्ट गार्ड का पहला पेपर, ठीक है। अब हम दूसरा पेपर कल हल करेंगे। नहीं, कल तो मैं आप लोगों को साल 2020 का टॉप करंट अफेयर दूंगा, मैं परसों को लेकर के आऊँगा दूसरा पेपर, ठीक है। तो धन्यवाद इतना समय देने के लिए, आपका अमूल्य समय, ठीक। और बने रहिए चैनल पर और तैयारी खूब करिए मित्रों।